चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो था उसके पहले हम लोग डाले थे। उसमें क्या हुआ था, कुछ छूट गया था बातें। आज हम लोग इसमें पूरा क्लियर कर लेते हैं, है ना। छूटी बात को पूरी तरह दोहरा लेते हैं और उसको अधूरा ना करके हम लोग पूरा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, पहले का दिन क्या बोला था भाई कि ऑमलेट खाओगी, तो बोले कि हाँ बाबा हाँ, दोनों खाने के लिए तैयार था। बर्गर खाओगी, तो बोले कि नहीं बाबा हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर कोई बात नहीं बना, कहा तू खाए बनेगा तो हम कहें तो जाओ, तुमसे शादी नहीं करेंगे हम। मतलब यहाँ पर एक बात तैयार था, एक नहीं था। तो इसके लिए कितने हल, केवल और केवल एक हल। कितने हल बाबू, एक हल। और इसका आलेख केवल एक अद्वितीय हल। इसका आलेख कैसा बाबू, प्रतिच्छेदी। कैसा होता है, a1/a2 इज इक्वल टू नोट b1/b2 का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। और केवल कितना हल होता है, एक हल होता है, याद रखिएगा। और अविरोधी होता है, ठीक। दूसरा बात देखे थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। इसके लिए दो चीज बात ध्यान था, ऑमलेट खाएंगे तो हाँ, बर्गर खाओगे तो हाँ, क्या नहीं खाएंगे तो चाउमीन नहीं खाएंगे। इसके लिए कोई हल नहीं, रिजल्ट नहीं निकला, कुछ पता ही नहीं चला कि खाओगे कि नहीं खाओगे। नहीं बोल रहा डायरेक्ट, तो भाई नहीं बात बना तो जाओ। अब जब दोनों नहीं बात बना तो इसका कोई हल नहीं हुआ। और इसका आलेख कैसा हो गया, समांतर। वो कह दिया तो अपना रास्ते, हम अपना रास्ते। देख लो भाई, तीसरा में बात ये था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कह दिया था कि हम दोनों में राजी हैं भाई, हम दोनों चीज में राजी हैं। तीनों चीज में, ऑमलेट भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे और चाउमीन भी खाएंगे। बात तो बन गया भाई। तो कहने का मतलब अनगिनत, इसको कोई रोकने ठकने वाला नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा भाई, है ना। कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इसका आलेख संपाती होगा। कैसे होगा, संपाती। ये संपाती का मतलब कि रेखा पर रेखा जाए। कहने का मतलब दोनों बात जब चल गया, दोनों को मन मिल गया, दोनों को मत एक हो गया, तो संपाती ना होगा, है ना। और अनेक हल हो ही गया, मनमानी करेगा दोनों, स्वतंत्र है इसमें। उसके माता पिता आए चाहे कोई आए, कोई न रोक टोकने वाला है। शादी होगा तो पक्का फिक्स। चलिए, तो इसको बोलते हैं अविरोधी, है ना। तो याद रखेंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं बाबू। a1/a2 इज इक्वल टू नोट b1/b2, केवल और केवल कितने हल, एक हल। आलेख कैसा बाबू, प्रतिच्छेदी। कैसा बाबू, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहे तो अविरोधी। कैसे बोलेंगे, अविरोधी। दूसरा बाबू, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। यहाँ दो बात माना, एक बात नहीं माना। तीसरा का बात मानता तो कुछ होता, लेकिन मानवे नहीं किया तो इसका कोई हल ही नहीं निकला। तो इसका कोई हल नहीं। और इसका आलेख कैसा हो गया, समांतर। इसका आलेख कैसा बाबू, समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है ना। तीसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तीसरा c1/c2। अगर सभी बात मान गया, ऑमलेट भी खाने के लिए तैयार है दोनों, बर्गर भी, चाउमीन भी, बात हो गया अपरिमित रूप से कितने हल, अनेक हल। और इसका आलेख कैसा, आलेख होता है बाबू संपाती। दोनों एक ही रास्ते पर चल पड़े यार, है ना। चलिए, अब कुछ दो चर रैखिक समीकरण को हल करने का कुछ विधियां भी है बाबू। अब विधियां देख लेते हैं कि कौन कौन विधि है। तो बाबू विधि दो प्रकार की है। एक तो दो चर रैखिक समीकरण का हल करने का दो विधि है। पहला है आपको ग्राफीय विधि, है ना, जिसको आलेखीय विधि के नाम से जानता है। और दूसरा है बाबू बीजीय व्यंजक विधि, अलजेब्रिक, है ना। तो दो विधियां। अब अलजेब्रिक मतलब बीजीय व्यंजक में आपको तीन विधियां, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा ब्रजगुणन। क्या बोले, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा प्रतिस्थापन। ये तीन विधियां हैं। ये तीन विधि से दो चर रैखिक समीकरणों का कर सकते हैं हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। ये तीनों विधि से जब बनाइएगा किसी क्वेश्चन को, सभी में आंसर सेम आएगा। हाँ, बनाने का रूल रेगुलेशन जो है वो अलग मिलेगा, बाकी पूरी तरह से आपको क्या हो जाएगा, सारे के आंसर सेम आएगा। और एक आलेखीय विधि जो है, जो ग्राफ पूछता है बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, उसका भी आंसर सेम आएगा,
है ना। तो कहे का मतलब पूरी तरह से कह दी तो 4 विधि हो जाता है, लेकिन वो अलग ना हो गया, ग्राफीय विधि अलग हो गया और बीजीय व्यंजक में 3 गो हो गया। इसलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहला कौन सी विधि से हल करने के लिए, तो प्रतिस्थापन। उसके बाद देखेंगे विलोपन, उसके बाद देखेंगे ब्रजगुणन। बाबू ब्रजगुणन इतना मस्त है, ये बच्चे उसमें फंसते हैं, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। इतना ढंग से बताएंगे कि बिना फॉर्मूला यूज किए हुए वही फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला यूज करके जो बनाते हैं, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए आप वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं उसी टाइप पे, और इतना ढंग से बन जाएगा कि देखते देखते इतना आसान, एकदम चुटकियों बना के रेडी, है ना। तो बाबू इस मुख्य बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग।